ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए जून 2021 का महीना क्या सौगात लेकर आया है। हम बात करेंगे आपके नौकरी, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपकी इनकम, आपके धन, समृद्धि, संपदा, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, संतान, फैमिली लाइफ और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मेष राशि के जातकों के अष्टम भाव में केतु विराजमान हैं, तो केतु क्या फल देंगे इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। पहले देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति क्या है। तो ये है मेष राशि के जातकों की जून 2021 की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, जो सुख भाव में विराजमान है और नीच की स्थिति में है और 20 जुलाई तक इसी स्थिति में रहेंगे। कर्म भाव में आप शनिदेव विराजमान हैं, जो वक्री की अवस्था में हैं और अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके आय भाव में हैं और अत्यधिक शुभ हैं। 20 जून के बाद तो और भी शुभ हो जाएंगे। कुंडली के लाभ भाव में, धन भाव में राहु, सूर्य और बुध विराजमान हैं। सूर्य 15 जून तक सेकंड हाउस में रहेंगे और 15 जून के बाद थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। केतु आपके अष्टम भाव में है। कुंडली में सभी भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आय, प्रोफेशन, कर्म भाव और आय भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 10th हाउस और 11th हाउस। इनकम तभी होगी जब आपके पास जॉब होगा, जब आपके पास व्यापार होगा, जब आप व्यवसाय करेंगे, जब कोई काम करेंगे तो इनकम होगी। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक ऐसे ही सेकंड हाउस और 4th हाउस, धन भाव और सुख भाव। धन होगा तभी सुख मिलेगा, तो ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि केवल धन से ही सुखों की प्राप्ति नहीं होती है, मानसिक आत्मिक सुख भी ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी बगैर धन के जो है सुख नहीं मिलता है। 6th हाउस रोग, कर्ज, विघ्न, बाधाओं, शत्रु का भाव, इसमें कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। अष्टम भाव में केतु विराजमान है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत समझाने वाली बात है और आपको बहुत ध्यान से समझना है। 4th हाउस में मंगल और 8th हाउस में केतु, ये मिलकर के बहुत ही अशुभ प्रभाव डालेंगे। इसलिए आपको मंगल का भी उपाय करना पड़ेगा और केतु का भी उपाय करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी सभी ग्रह आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, शुभ फल देने वाले हैं। केवल आपको मंगल और केतु का उपाय बहुत ज़रूरी है। तो मंगल के लिए तो आप बजरंगबली की उपासना करें। मंगलवार के दिन बजरंगबली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु के लिए उपाय मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि 8th हाउस में जो केतु विराजमान है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जून 2021 में मेष राशि के जातकों पर। अष्टम भाव में विराजमान केतु को मौत की आहट सुनने वाला ग्रह माना जाता है। अष्टम भाव के केतु आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देंगे कि आपको आने वाले अनिष्ट का पूर्वाभास हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में कुछ अनिष्ट घटित होने वाला है और आप उसका उपाय कर लेंगे, और ये होगा अष्टम भाव के केतु की वजह से। अष्टम भाव में केतु शुभ फल देते हैं। आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बुध विराजमान हैं और बुध की
सप्तम दृष्टि केतु पर पड़ रही है और बुध जो है वो शुभ स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए संतान प्राप्ति का योग बना रहे हैं अष्टम भाव के केतु। केतु आपकी उम्र को भी लंबी करेंगे और आपको दीर्घायु भी बनाएंगे। अगर बृहस्पति और मंगल 6 और 12 हाउस में या 12 और 6 हाउस में ना हो तो केतु अत्यंत शुभ फल देते हैं। इस बात को बड़े गौर से समझिएगा। बृहस्पति 6 में हो, मंगल 12 में हो, या इसके उलट बृहस्पति 12 में हो और मंगल 6 में हो, 6 12 या 12 6 बृहस्पति और मंगल, तो आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि मंगल 4th हाउस में है और बृहस्पति 11th हाउस में है। तो इसलिए आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। आपके लिए आकस्मिक धन लाभ का भी योग है। अकस्मात कहीं से पैसा मिल सकता है। आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, ऑल ऑफ सडन वो व्यक्ति आपका पैसा लौटा सकता है। कोई डूबी हुई रकम, कोई ऐसा पैसा जो कि आपने आशा छोड़ दी थी कि वो आपको मिलेगा, वो पैसा आपको मिल सकता है। और ख़ास तौर से जो लोग भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे माइंस एंड मिनरल्स है, मेटल्स है, कोल है, पेट्रोलियम पदार्थ, इन सब का जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो लोग इसका विपणन करते हैं, जो लोग इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो लोग इसका व्यापार करते हैं, उन सभी के लिए 8th हाउस के केतु बहुत ही शुभ फल देंगे। उनके व्यापार में, व्यवसाय में, उनकी अर्निंग में वृद्धि होगी जून 2021 के महीने में। अब एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वो भी समझ लीजिए कि अष्टम भाव में विराजमान केतु संतान प्राप्ति में विलंब का कारण बनते हैं। लेकिन अगर कुंडली में 1 से 6ठे घर तक बुध विराजमान हैं तो 34 साल के पहले की उम्र में पुत्र की प्राप्ति होती है। आपकी कुंडली की 2nd हाउस में बुध विराजमान है और कई महीनों तक 1 से 6 भाव में विराजमान रहेंगे। तो अगर आप इसके लिए प्रयास करें, अगर आपकी इच्छा हो, आप चाहें, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर बुध 7वें से 12वें भाव में चले गए तो फिर पुत्र की प्राप्ति 34 साल के बाद होगी। एक और महत्वपूर्ण बात कि आप किसी को कर्ज ना दीजिए। अगर आपके अष्टम भाव में केतु विराजमान है और आपने किसी को कर्ज दे दिया तो पैसा वापस नहीं होगा, पैसा फंस जाएगा। पैसा मांगने पर विवाद होगा, मारपीट हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, रिश्तों में दरार पड़ सकती है। कई केसेज में तो ऐसा भी देखा गया है कि पैसा उधार दे तो दिया, लेकिन जब मांगने गए तो उसमें जो है बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। दूसरी बात, आपको बिजली से सावधान रहना होगा। 20 जुलाई तक किसी प्राइवेट कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी प्राइवेट संस्था में पैसा ना लगाएं, आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ समझने की बात है कि आपके कुंडली के 4th हाउस में मंगल है और 8th हाउस में केतु हैं। तो ये जो योग है ये बहुत ही अशुभ योग है, अशुभ प्रभाव देने वाला है। अष्टम भाव के केतु की वजह से आपको कमर के नीचे के रोग हो सकते हैं, समस्या हो सकती है, तो आप इसका उपाय कर लें। मंगल का मैंने उपाय आपको बता दिया है। केतु का उपाय आप बहुत ध्यान से समझ लें, बहुत आसान उपाय है। ये माना जाता है कि केतु को कुत्ते का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आप कुत्ते की सेवा करते हैं तो ये माना जाता है कि आप केतु की सेवा करते हैं। ये भी माना जाता है कि कुत्तों को यम
दिखाई पड़ते हैं और यम को देखने के बाद वो डर करके रोना शुरू कर देते हैं, तो आप कुत्ता जरूर पालिए। अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में केतु हैं, आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, गोचर कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में केतु विराजमान है तो घर में एक कुत्ता जरूर पालें। अगर कुत्ते पालने पर कुत्तों की मृत्यु होती जाए तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप पर केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट होने वाला था वो कुत्ते ने अपने ऊपर झेल लिया और कुत्ते की मृत्यु हो गई। अक्सर ऐसा होता है, अगर अष्टम भाव में केतु है और आपने कुत्ता पाला है तो कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। दूसरा कुत्ता पाल लीजिए, उसकी देखभाल करिए, उसकी सेवा करिए। और एक आसान उपाय है कि घर में जो भी फर्नीचर हो, चाहे कुर्सी मेज हो, बेड हो, कोई भी फर्नीचर, वो टूटी फूटी हालत में ना रखें, उसको बिल्कुल दुरुस्त रखें। केतु का नेगेटिव इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। और केतु के प्रभाव को समाप्त करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति की सेवा करें, उपासना करें, घर में केले का वृक्ष लगाएं और उसमें पानी दें। गुरुवार के दिन पीले पदार्थों का दान करें। और अगर आपने देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उन्हें संतुष्ट कर लिया, तो केतु का कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट और परिवार के बारे में। आपके इनकम, आपकी आय, इसका विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है और एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं तो बहुत ही अच्छा फल देंगे, आपको लाभ होगा। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, आपका कोई बहुत पुराना सपना जून 2021 में पूरा हो सकता है। गुरु भाग्य के और 12th हाउस के स्वामी हैं, 9th हाउस और 12th हाउस के स्वामी हैं, तो ऐसे में 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाली है। विदेशों से आपको धन लाभ में हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ हो सकता है, वो पैसा जो आपने किसी को उधार दिया हो वो वापस मिल सकता है, जैसा कि अभी मैंने अष्टम भाव के केतु के बारे में भी बताया था। हालांकि कार्य के सिलसिले में आपको दूर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, चूँकि देवगुरु भाग्येश भी हैं और 11th हाउस में विराजमान है, तो भाग्य की वजह से आपको अकस्मात कोई बड़ा लाभ होगा। बृहस्पति सौम्य ग्रह हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने के बाद और भी शुभ हो जाते हैं, तो 20 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति और भी सकारात्मक परिणाम देंगे। बहुत बड़ा आपको गेन होगा, कैरियर में, जॉब में, प्रोफेशन में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। ख़ास तौर से जो लोग फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग ब्याज, बट्टा, डिस्काउंट का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये समय। साथ ही मेटल, मेडिसिन, पेट्रोलियम, माइंस एंड मिनरल्स, स्पेयर पार्ट्स, केमिस्ट, हॉस्पिटल सर्विसेज, इन सब से जुड़े हुए लोगों के लिए भी शनि के प्रभाव के कारण और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण कार्य व्यवसाय में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, एमएनसी, एब्रॉड, इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय जून 2021 का बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि का व्यापार करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेहतर समय है। कागज़, कपड़ा, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन, म्यूज़िक इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग, टेक्निकल वर्क, एग्रीकल्चर,
सिविल सर्विसेज, इन सभी से जुड़े हुए लोगों के लिए जून 2021 का महीना बहुत ही शुभ फल देने वाला है। चूँकि इनकम का सीधा संबंध आपके कार्य व्यवसाय से है और कर्म भाव 10th हाउस में शनिदेव विराजमान हैं। 10th हाउस में विराजमान शनिदेव पंच महायोगों में से एक शश योग बना रहे हैं, जो आपके कैरियर के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। 2nd हाउस में विराजमान राहु उच्च स्थिति में हैं और राहु की शुभ दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है, कर्म भाव पर पड़ रही है। तो इस तरह राहु और शनि दोनों ही आपके कैरियर को सपोर्ट करेंगे और मंगल की भी सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। तो मंगल की वजह से आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह बनेगा, लेकिन क्रोध भी आ सकता है। आपको वाणी पर संयम रखना होगा, मन को शांत रखना होगा। अपने बॉस, अपने सहयोगियों, अपने फ्रेंड सर्किल, इन सभी से व्यवहार आपको स्वीट रखना होगा, अन्यथा दिक्कत भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल सेनापति होते हैं और सेनापति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। तो 4th हाउस के मंगल जो हैं वो आपको कर्म क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराएंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे और जॉब में निरंतर आगे बढ़ेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये समय बहुत ही बेहतर है, आपको पूरी सफलता मिलेगी। आप जो भी व्यवसाय करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। स्पेशली पेट्रोलियम, ऑयल, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, टेस्टिंग लैब्स, इन सभी के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, कि मंगल की वजह से जो लोग ऐसे व्यवसाय, ऐसे कार्यों में जुड़े हुए हैं जो कि आग से रिलेटेड है, फायर रिलेटेड सर्विसेज हैं, उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं धन भाव पर। 2nd हाउस से आपके धन लाभ, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके प्रॉपर्टी, इन सब का विचार किया जाता है। और 2nd हाउस के जो अधिपति हैं वो शुक्र हैं और शुक्र कुंडली के पराक्रम भाव में विराजमान हैं। 2nd हाउस में राहु, सूर्य और बुध तीनों ही ग्रह विराजमान हैं। सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं और राहु भी उच्च के हैं। इसलिए आप जो भी निवेश करेंगे या आपने जो भी निवेश किया हुआ है, चाहे वो गोल्ड में, चाहे वो प्रॉपर्टी में, चाहे वो कॉमर्शियल इक्विपमेंट्स में या किसी अन्य जगह आपने जो निवेश किया है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। या जो निवेश आप करना चाह रहे हैं और जून 2021 में करेंगे, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कमर्शियल पर्पस की है वो आप परचेज कर सकते हैं। घर में संपत्ति का कोई बंटवारा होगा तो आपके हिस्से में कोई दुकान या कोई कमर्शियल प्लाट आ सकता है। 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस में मंगल विराजमान हैं और शनि की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रही है। ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध, गुस्सा, जिद महसूस करेंगे। आप अपने विचार फैमिली मेंबर्स पर थोपना चाहेंगे, जिससे परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी। आपसी सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये स्थिति 20 जुलाई तक रहेगी, इसलिए इस पीरियड में आपको 20 जुलाई तक पारिवारिक संबंधों को बचा करके रखना है, परिवार को बचा करके रखना है, परिवार में बिखराव नहीं होने देना है। अपने आप को नियंत्रित रखते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने आप में बदलाव लाना होगा। और अगर आप मंगल संबंधी उपाय करते हैं तो आपको राहत मिलेगी, जिसके बारे में अभी मैंने बताया है। जमीन जायदाद के कारक जो हैं मंगल हैं और वो नीच के हैं। शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इसलिए ज़मीन जायदाद के मामले, प्रॉपर्टी खरीदने के संबंध में
इस समय विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, इसलिए 20 जुलाई तक कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बहुत सोच समझ करके खरीदें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। शिक्षा और संतान, इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि सेकंड हाउस में हैं और शत्रु राशि में विराजमान हैं 15 जून तक, और इसी दौरान 10 जून को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, और 10 जून के आसपास आपको शिक्षा के क्षेत्र में या संतान के क्षेत्र में थोड़ा सावधान रहना होगा। लेकिन 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य पराक्रम भाव में विराजमान होंगे तो आपके लिए अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में अगर सूर्य विराजमान हैं तो अत्यंत शुभ माना जाएगा। तो 15 जून के बाद शिक्षा और संतान के क्षेत्र में स्थितियां बहुत ही शुभ रहेंगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ रही है, जो कि और भी बेहतर रिजल्ट देंगे। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जून का महीना बहुत ही बेहतर है। जो लोग कॉमर्स की, MBA की, MCA की, मार्केटिंग की, इंश्योरेंस की, म्यूज़िक की, इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर है। आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा और वो आपके काम आएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और विभागीय परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, इन सब की भी पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जून का महीना जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतर है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर है, आपको इसमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक बात संतान की है तो बुध बृहस्पति जो है वो संतान के कारक हैं, और सूर्य की स्थिति 15 जून से और भी बेहतर हो जाएगी। तो दोनों ही ग्रहों का आपको शुभ लाभ आपको मिलेगा। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, संतान आपका सहयोग करेगी, आपको आपकी बात को मानेगी, और आपकी संतान अर्निंग मेंबर भी बन सकती है। आपके संतान को जॉब मिल सकता है, या वो किसी बिजनेस में लग सकते हैं, या कोई और काम कर सकते हैं जिससे कि परिवार की आय में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के 15 जून के बाद शिक्षा और संतान के लिए बहुत ही बेहतर है। बात करें अगर पारिवारिक जीवन की, फैमिली लाइफ की, तो 7th हाउस से फैमिली लाइफ का विचार किया जाता है, और 7th हाउस पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, जिसमें 2 ग्रह पाप ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति अकेले हैं, शुभ हैं। लेकिन सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र जो है शुभ स्थिति में है। साथ ही साथ शुक्र और शुक्र की राशि दोनों पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, और इसका आपको लाभ मिलेगा। फैमिली लाइफ में थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, क्रोध आ सकता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। चूँकि शनि की उच्च राशि पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए शनि वाद विवाद की स्थिति बनाकर छोड़ देंगे, आपको उसे संभालना होगा। आप अपनी समझबूझ से, अपने विवेक से, बुद्धि से उस घटना को, अप्रिय घटना को संभाल सकते हैं। बृहस्पति और शुक्र ऐसी सभी स्थितियों को संभाल लेंगे, और नवविवाहितों के लिए जो है बहुत ही शुभ है। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का बहुत ही शुभ योग है। 20 जुलाई से 14 सितंबर तक का समय नवविवाहितों के लिए विवाह के लिए बहुत ही शुभ है। लव लाइफ आपकी फैमिली लाइफ में कन्वर्ट हो सकती है।
कुंडली के अष्टम भाव की मैंने चर्चा शुरू में ही कर ली थी। अब छठे भाव की चर्चा करते हैं। छठे भाव से रोग, शत्रु, कर्ज, विघ्न, बाधाओं, इन सब का विचार किया जाता है। लेकिन छठे भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है, तो छठे भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों से इसका विचार किया जाएगा। छठे भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, और बुध सेकंड हाउस में शुभ स्थिति में विराजमान हैं, मित्र राशि में है। साथ ही साथ राहु की शुभ दृष्टि भी सिक्स्थ हाउस पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि शनि की दृष्टि के समान होती है। शनि की या राहु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है। इसका मतलब ये है कि आपको रोग का सुख नहीं मिलेगा, शत्रु का सुख नहीं मिलेगा, कर्ज का सुख नहीं मिलेगा, विघ्न बाधाओं का सुख नहीं मिलेगा। तो ये सारे सुख नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सीधी सी ये है कि रोग, शत्रु, कर्ज, विघ्न बाधाएं, इन सब का नाश हो जाएगा। हाँ, 7 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, तब स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए अगले महीने का आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं इसके उपाय भी बताऊंगा। फिलहाल की जो स्थिति है उसमें शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, राहु स्वयं उनका विनाश कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा। तो ये थी मेष राशि के जातकों के बारे में जून महीने की, जून 2021 की स्थिति कुंडली के आधार पर। लगभग सभी बिंदुओं को मैंने इसमें शामिल कर लिया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, आप मेरी बात सहमत हों तो इसे अपने साथियों को भी शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ जो मैंने मंगल और केतु के उपाय बताए हैं उन उपायों को जरूर कीजिएगा, फिर आपको किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो आप पर राजाधिराज सूर्य, शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, राहु केतु की शुभ दृष्टि पड़े, इनके शुभ प्रभाव का आपको लाभ मिले, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय दे करके इस वीडियो को देखा। और बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को।